हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बायोमोलिक्यूल का एक लास्ट पार्ट प्रोटीन स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको पूरे कोर्स का वीडियो लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बायोमोलिक्यूल का एक लास्ट पार्ट प्रोटीन। प्रोटीन्स जो होते हैं ये एसेंशियल मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब होता है जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं और बायोपॉलीमर होते हैं, मतलब बॉडी में पाए जाने वाले पॉलीमर्स होते हैं। और इसमें अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अमीनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं, ये मैंने आपको अमीनो एसिड वाले लेक्चर में हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो अमीनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ये मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको अपन कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कुछ कुछ कभी कभी किसी में सल्फर भी होता है। देखिए, आपको अमीनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें एन टर्मिनल में नाइट्रोजन होता है और जो सी टर्मिनल होता है उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें होती हैं। साथ में अल्काइल ग्रुप भी होता है। यहाँ पे सल्फर भी कुछ पार्ट में होता है क्योंकि कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होती हैं, तो उनमें सल्फर होता है। तो वो वाला जो प्रोटीन बनाएगा, वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाएगा, तो उसमें सल्फर भी होगा। बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें अगर, तो प्रोटीन के फंक्शंस हम ह्यूमन बॉडी में क्या क्या देख सकते हैं। ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए, हमें पता है कि प्रोटीन जो होता है वो एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है। एमआरएनए से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को और जो मेन रेगुलेशन होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, उसको वो कंट्रोल करता है। तो ग्रोथ मेंटेनेंस में इसका रोल होता है। मूवमेंट, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के थ्रू होता है। हमारी बॉडी में जो हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी जो मसल्स होती हैं, उनमें प्रोटीन होते हैं, एक्टिन, मायोसिन। तो ये इनके कॉन्ट्रैक्शन से ह्यूमन बॉडी में एक्टिविटीज और मूवमेंट होते हैं। तो मूवमेंट में भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो फ्रेमवर्क होता है, जो स्केलेटल सिस्टम होता है, उसको बनाने के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराना या कुछ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना, तो ये भी प्रोटीन का फंक्शन होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, दोनों चीजों के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपल, कॉन्जुगेट और डिराइव्ड। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। सिंपल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो केवल और केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं। कई सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और एक लॉन्ग चेन पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको अपन प्रोटीन कहते हैं। तो इसमें केवल अमीनो एसिड होंगी। इसमें प्रोटीन पार्ट के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो कॉन्जुगेट प्रोटीन जो होते हैं उनमें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। डिराइव्ड लिपिड जो होता है वो सिंपल और कॉन्जुगेट लिपिड में चेंजेस के कारण बनता है। अब वो चेंज चाहे फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, चाहे केमिकल रूप में हो सकता है। तो इन दोनों से बनने वाला जो प्रोटीन होता है उसको अपन डिराइव प्रोटीन कहते हैं। सिंपल में फिर दो टाइप होते हैं, ग्लोब्यूलर और फाइब्रस। यहाँ आप इसका मतलब समझ लीजिए, चाहे तो आप इसको नोट्स में ऐड कर लीजिए। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, इट इज स्फेरिकल इन साइज, स्फेरिकल इन शेप, और इट इज वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलने वाला, और ऑलमोस्ट गोल शेप का स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। नाम से समझ में आ रहा है, ग्लोब्यूलर यानी ग्लोब्यूल के फॉर्म में। ये सारे एग्जांपल्स हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के। ये कॉमन प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो अलग अलग जगह पे देखे जाते हैं। दूसरा आता है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो होता है, नाम से समझ में आ रहा है, फाइब्रस मतलब फाइबर, यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो एक तो शेप का डिफरेंस हो गया और दूसरा सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस हो गया। फाइब्रस में कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, ये सब प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं। कॉन्जुगेट प्रोटीन मतलब प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट जिसमें होता है। तो यहाँ न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब प्रोटीन के साथ न्यूक्लियो यानी न्यूक्लिक एसिड आपस में जुड़ा होगा। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होगा। फॉस्फोप्रोटीन मतलब फॉस्फोरस होगा। लिपोप्रोटीन मतलब प्रोटीन के साथ लिपिड। क्रोमोप्रोटीन मतलब प्रोटीन के साथ कोई पिगमेंट होगा। मेटेलोप्रोटीन मतलब प्रोटीन के साथ कोई मेटल वाला पार्ट होगा। तीसरा आता है डिराइव। डिराइव में आता है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में अगर डिराइव लिपिड, डिराइव प्रोटीन बनेगा तो उसको अपन प्राइमरी, और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको अपन सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन के अंदर पढ़ते हैं। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी में देखे जाते हैं। तो ये हुआ प्रोटीन का एक इंट्रोडक्शन और प्रोटीन का
क्लासिफिकेशन। तो अब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक अमीनो एसिड, फिर वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा, फिर वो पेप्टाइड बॉन्ड से दूसरा जुड़ा, फिर पेप्टाइड बॉन्ड से दूसरा जुड़ा। इस तरह से एक लीनियर स्ट्रक्चर वहां पे देखा जाता है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से शो करते हैं। इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसमें पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस होता है और वो एक लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसकी ट्विस्टिंग होती है। ट्विस्टिंग होती है मतलब ये हेलिक्स फॉर्म में अरेंज हो गया और या तो फिर प्लेट के जैसे अरेंज हो गया, मतलब एक प्लेट फिर उसके नीचे दूसरी। मैं इसको आपको शो करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। अगर मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया तो ये फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स वाला पार्ट हो गया। अब अगर जो बीटा हेलिक्स की बात करें या बीटा प्लीटेड की बात करें, तो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। मतलब यहाँ पे जैसे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं और ये कोवलेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जो इसको स्टेबल कराती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसकी ट्विस्टिंग होती है और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। इसका एग्जांपल है एलेनिन और इसका एग्जांपल है हिस्टिडीन। नेक्स्ट आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसकी ट्विस्टिंग होती है। मतलब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जैसे ये बीटा प्लेटेड हो गया तो इसमें और ट्विस्टिंग हो गई, मतलब इसमें और फोल्डिंग्स हो गई और या तो फिर अल्फा हेलिक्स की और ज्यादा फोल्डिंग्स होती हैं, तो फिर वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन, जो कि एक तरह का पिगमेंट है जो मस्कुलर सिस्टम में हमारे होता है। जैसे हीमोग्लोबिन होता है ब्लड का एक पिगमेंट होता है, वैसे ही मायोग्लोबिन मसल्स का एक पिगमेंट है। लास्ट वाला पार्ट है इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ये बोलते हैं कि जो दो या दो से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर, मतलब एक तो बहुत ज्यादा फोल्डिंग इसकी चाहे इसकी, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, तो ऐसे स्ट्रक्चर जो इन दोनों के कंबाइन करने से बनते हैं, मतलब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उसकी और ज्यादा फोल्डिंग्स होने के बाद ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर जब मिलते हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एक बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जिसे हम सब जानते हैं, जो कि एक ब्लड का पिगमेंट है। इसमें अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं, दो अल्फा और दो बीटा चेन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये डिटेल हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में, और इतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट मैटर है। और आपको नोट्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।